गृहस्थ आश्रम में रहकर अपने आत्मा की शुद्धि कैसे की जा सकती है? गृहस्थ अवस्था में आत्मशुद्धि आप अपने व्रतों के कारण ही कर सकते हैं। यदि आप 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत पालन करते हैं तो आपकी आत्मा उतनी शुद्ध होती है। जितनी आपने अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत का पालन किया है उतनी आपकी आत्मा शुद्ध है। आपने अष्टमूल गुण का पालन किया है उतनी आपकी आत्मा शुद्ध है। जितना आपने सप्त व्यसन का त्याग किया है उतनी आपकी आत्मा शुद्ध है। आप निरतिचार पूर्वक से पालन करेंगे नियमों का तो आपकी आत्मा शुद्ध होगी। आप षडावश्यक का पालन करेंगे, प्रतिदिन मंदिर जाना, पूजा करना, गुरु उपासना करना, स्वाध्याय करना, संयम का पालन करना, शक्ति के अनुसार तप करना और शक्ति के अनुसार दान देना, इस सब से आपकी आत्मा शुद्ध होगी। आत्मा शुद्ध होगी। शुभ से पहले शुभ के भाव से आत्मा को शुद्ध करेंगे और फिर हम महाव्रतों को धारण करें। महाव्रतों को धारण करेंगे तो आत्मा हमेशा के लिए फिर शुद्ध हो जाएगी। इसलिए आप अपनी क्षमता और क्षमता के अनुसार जो है व्रतों को धारण करें। आप जितने व्रत धारण करोगे उन व्रतों के माध्यम से आत्मशुद्धि हो सकती। असंयमी लोगों की, मिथ्या दृष्टि लोगों की कभी आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती है। सच्चे देव शास्त्र गुरु की जैसे लगन होगी उसकी आत्मा शुद्ध होना प्रारंभ होगी। और सच्चे व्रतों का जो पालन करेगा उसकी आत्मा जो है शुद्ध होगी। तो इस शुद्धि का कारण जो है आपको मैंने बताया, आप वैसा कीजिए। अभी आप षडावश्यक का पालन भी नहीं करते, सत्वसन का त्याग भी नहीं है और आपके अष्टमूल गुणों का पालन भी नहीं हो पा रहा है, 12 व्रत आदि का पालन नहीं हो पा रहा है, प्रतिमाधारी नहीं है, तो आत्मा की शुद्धि कैसे होगी? दिन रात 24 घंटे भोजन करने से, दिन रात कुछ भी अभक्ष का सेवन करने से, इन सब से आत्मशुद्धि नहीं होगी। स्वाध्याय भी करना पड़ेगा, मौन भी रहना पड़ेगा और व्रतों का पालन भी करना पड़ेगा, सामायिक भी करना पड़ेगा। इन सब से आत्मा की शुद्धि होगी और आपको ये अवश्य उपाय करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम प्रियांक जैन है। मैं पीतमपुरा दिल्ली से हूँ। मेरी एक शंका है, एक विपत्ति के बाद दूसरी विपत्ति खड़ी हो जाती है, इस से बाहर निकलने का क्या रास्ता है? एक विपत्ति से दूसरी विपत्ति आती है तो संसार में संसारी जीवों के साथ होता ही होता है। जो व्यक्ति संसार में फंसा रहेगा वो विपत्तियों से कभी दूर नहीं हो सकता है। इस संसार में विपत्तियां दूर होने लग जाएं तो संसारी को संसार छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परिग्रह जब तक है तब तक विपत्तियां ही विपत्तियां रहेंगी। हाँ, आप अपनी विपत्तियों को दूर कर सकते हो, परिग्रह का परिमाण बना लो। आप जितना परिग्रह का परिमाण बनाओगे उतनी विपत्तियां आपकी दूर हो जाएंगी। चेतन अचेतन जो पदार्थ हैं उनका आप परिमाण बनाइए। आपको इतने से ही संबंध रखना है, इतने से संपर्क रखना है, इतने का ही सहयोग करना है, इतने की सहायता करना है। ये सब आप जो परिमाण बनाएंगे, परिचय का, परिवार का, परिग्रह का, इन सब से परिमाण बनाने से आपकी विपत्तियां दूर होंगी, बहुत सारी विपत्तियां दूर हो जाएंगी। और जब तक परिग्रह का परिमाण नहीं बनेगा विपत्तियां निरंतर कंटिन्यू आती जाती ही रहेंगी। अपरिग्रह ही समस्त विपत्तियों को दूर करने का एक सरल और सबसे बड़ा उपाय है। नमस्ते महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर व्यक्ति कमाएगा नहीं तो वो दान कैसे देगा? कमाएंगे नहीं तो दान कैसे देंगे? भगवान महावीर स्वामी कहते हैं ऐसा नहीं। दान के लिए कमाना महावीर स्वामी का निषेध है। दान करना है तो कमाना है। वो कहते हैं पाप करके फिर पुण्य करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कमाने में तो पाप लगेगा ना। आरंभ सारंभ होगा कि नहीं होगा? जब आप जो है कुछ कमाएंगे तो आप उसमें झूठ भी बोलते हैं, छल भी होता है, कपट भी होता है, मायाचारी भी होता है, गलत काम भी होते हैं, गलत तरीके से भी कमाते हैं। कोई ईमानदारी से, पूर्ण ईमानदारी से कोई धन नहीं कमा सकता। कहीं ना कहीं उसके जीवन में ये आ ही जाते हैं। तो हम इसलिए कमाएं कि हमें दान देना है,
बिल्कुल मत कमाइए, दान की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल मत दो। आप अपना समय का दान दे दो, अपने भावों का दान दे दो, आप करुणा दान दे दो, दया दान दे दो। यही दान सर्वोत्कृष्ट दान आपका हो जाएगा। महाराज जी मेरे को आशीर्वाद दो। क्यों आशीर्वाद दो? इतना आए कि मैं भी सौधर्म इंद्र बनूं, मैं भी मंदिर बनवाऊं, मैं भी मूर्ति बनवाऊं। कोई आशीर्वाद नहीं भैया, इसके लिए आशीर्वाद नहीं। आप कमाते हो तो दान दो, ये तुम्हारा प्रायश्चित है। तुमने आसक्ति पूर्वक धन कमाया है तो उस आसक्ति से जो भी पाप लगा हो उसका प्रायश्चित तुम्हारा दान है। दान से पाप जो है वो धुलते हैं, दान से तुम्हारे पाप समाप्त होते हैं। दान से जो तुमने आरंभ सारंभ करते समय जो भी पाप किया है वो दूर होगा। इसलिए तुमने कमाया है तो दान देना जरूरी है, तुम्हारे लिए वो प्रायश्चित है और उस प्रायश्चित को तुम्हें पूरा करना चाहिए। लेकिन मैं कमाऊंगा फिर दान दूंगा, ऐसा भाव जो है और ज़्यादा पाप को इकट्ठा करना है। इससे अच्छा तो मत कमाओ, जितना है जैसा है वैसा जीवन जियो, दान की कोई ज़रूरत ही नहीं। मुनिराज कमाते नहीं हैं तो क्या वो दान नहीं करते क्या? वो भी ज्ञान दान करते हैं, करुणा का दान करते हैं, दया का दान करते हैं। तीर्थंकर से बड़ा दानी दुनिया में और कौन हो सकता है? छायिक दान करते हैं वो। उनकी आत्मा में इतनी वात्सल्य भाव प्रकट होता है और छायिक दान प्रकट होता है कि समूह शरण में आने वाला व्यक्ति भूखा प्यासा नहीं रह सकता। समूह शरण में आने वाले व्यक्ति का जन्म मरण नहीं होता है, वहाँ कोई रोग नहीं होता है, कोई बीमारी नहीं होती है। अंधा लूला लंगड़ा आदि भी हों तो वो ठीक हो जाते हैं। कितना बड़ा दान है उनका। तो सबसे बड़ा दान ये। कमाते तो कुछ भी नहीं है ना, हाँ कमाते हैं ध्यान, कमाते हैं साधना, संयम, वीतरागता, इससे महादान होता है। तो इसलिए धन कमाओगे, दौलत कमाओगे, पैसा कमाओगे, महाराज आशीर्वाद दो फिर हम बहुत बड़े मंदिर बनवाएं, मूर्ति बनवाएं, ऐसा कभी नहीं बोलना। जो आप अपनी मेहनत से कमा रहे हो और आपकी लगन लगी हुई है, उसमें आपके पाप हुए हैं, उन पापों से बचने के लिए दान तुम्हारे लिए प्रायश्चित स्वरूप है कि आप देकर के अपने पापों का प्रक्षालन किए कि मुझे इस प्रकार से कर्म क्यों करना पड़ा, और किया है तो इसका प्रायश्चित है, मुझे निकालना है, अलग करना, उतनी आसक्ति दूर करनी है। और वो आसक्ति को दूर करने के लिए त्याग के अपने में संस्कार डालना है। दान से त्याग के संस्कार डालना है, क्योंकि त्याग से जीवन में शांति मिलेगी फिर। इसलिए वो संस्कार डालना जरूरी है दान दे करके। तो ध्यान रखें, महावीर स्वामी ने कहा है दान देने के लिए कभी कमाना नहीं। कार्यक्रम अगमधारा के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।